जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको सबसे हाईएस्ट लीगल ऑफिसर कहा जाता है हमारे देश में, उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। इस एमसीक्यू को करने के बाद उनको श्योरिटी हो जाएगी कि उनका ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर है, उनको इस टॉपिक के ऊपर पूरी तरह नॉलेज है। शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल कौन सा है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा आर्टिकल है भारत के संविधान का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट से डील करता है। ठीक है, मतलब कि अटॉर्नी जनरल की जो अपॉइंटमेंट होती है हमारे देश में, उसके बारे में इनमें से किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76, आर्टिकल 68, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76, आर्टिकल 78। इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आर्टिकल नंबर 76। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में प्रोविजन है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला सवाल, इनमें से ये तीन स्टेटमेंट आपके पास दिए हुए हैं और चौथा ऑल ऑफ द एबव है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला, ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल करेक्ट है। वो किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में एज अ राइट ऑफ ऑडियंस के तौर पर जा सकता है। His term of office and remuneration is decided by the president। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसकी टेन्योर कितना होगा, उसका रेम्यूनरेशन कितना होगा, ये सब कुछ देश का राष्ट्रपति तय करता है। He advises the government of India। ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये क्या करता है, एडवाइस करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस करता है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, Who is the highest legal officer of the Union Government of India? मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो सबसे हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश में इससे बड़ा लीगल ऑफिसर कोई नहीं होता है। नेक्स्ट, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट possess द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर। अगर किसी को भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है तो उसकी क्वालिफिकेशन किसके इक्वल होनी चाहिए? इन चारों में से पहला, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल, हाई कोर्ट के जज के इक्वल, एक रियोन लॉयर की क्वालिफिकेशन की इक्वल, या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की इक्वल। इसका सही उत्तर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन होती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो भी हमारे देश का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेगा उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? पहला, ही इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। His tenure and salary is decided by the president। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अभी हम लोगों ने बात किया। He has the voting right in the proceeding of the parliament। ये सरासर गलत है। He appears before high courts and supreme court in cases involving union government। याद रखिएगा दोस्तों, राइट टू ऑडियंस का अधिकार है इसके पास। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश की किसी भी कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें एज अ राइट ऑफ ऑडियंस के तौर पर पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, मगर वोट नहीं कर सकता। ठीक है, वोट नहीं कर सकता। एंड तो ऑप्शन नंबर सी ये इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे ऑप्शन नंबर डी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी अगर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी केस में इन्वॉल्व होती है तो एज अ हाईएस्ट लीगल ऑफिसर यही उस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में अपीयर होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहां पर भी केस चल रहा हो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट,
आपके सामने ये दो स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हो सकता है एक करेक्ट हो सकता है दोनों के दोनों करेक्ट हो। अटॉर्नी जनरल मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोगों ने अभी बात किया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय 4 सॉलिसिटर जनरल, ये इनकरेक्ट है। अटॉर्नी जनरल के नीचे एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, फिर उसके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन या सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, आपके सामने दो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर एज मे बी रिफर्ड और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। कि पहली चीज तो ये है कि जितने भी लीगल मैटर्स होंगे उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये क्या करेगा, एडवाइस करेगा। और अगर कोई भी काम लीगल कैरेक्टर का, कोई भी ड्यूटी लीगल कैरेक्टर की इसको असाइन की जाती है, इसको रिफर्ड की जाती है देश के राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो काम करना भी इसकी जिम्मेदारी होगी, इसकी ड्यूटी होगी। टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ एनी ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स एज मे बी रिफर्ड और असाइन टू हिम बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये इनकरेक्ट है दोस्तों। क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ना कि किसी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए हर स्टेट में अपना एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। ठीक है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर एक होता है दोस्तों एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इनमें से कौन है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रेम्यूनरेशन को डिसाइड करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है रेम्यूनरेशन ऑफ, इनकी टेन्योर, इनकी सैलरी, रेम्यूनरेशन, सब कुछ देश का राष्ट्रपति तय करता है। अब एक सवाल है दोस्तों, इन चारों में से कौन हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल रहे थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, सीके दपार्थी, नीरेन दे, एमसी स्टेलवर्ड या मुकुल रोहतगी। तो दोस्तों एमसी स्टेलवर्ड हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारे देश का। आपके पास 4 ऑप्शन है, अशोक देसाई, मिलन के बैनर्जी, के वेणुगोपाल या मुकुल रोहतगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इस वक्त हमारे देश के करंट अटॉर्नी जनरल हैं। इसके पहले मुकुल रोहतगी हमारे देश के अटॉर्नी जनरल थे, मतलब मुकुल रोहतगी के सक्सेसर बने के वेणुगोपाल। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे, आपके नॉलेज को इन्हांस करने में, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में। गुरु घंटाल को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।